नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कोल्हान के 14 विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सभी 14 सीटें जीतने वाले हैं। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने भी झारखंड पहुंचकर मतदान किया। कोल्हान के 14 विधानसभा सीट पर 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और बता दें कि हर बूथ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले शामिल हैं। इन 3 जिलों में विधानसभा की 14 सीटें हैं और सभी सीटों पर मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही है। वहीं ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मतदान किया है। अगली खबर, रांची में देह व्यापार के लिए लाई जाती थी लड़कियां, ईडी ने होटलों को खंगाला। 4 जून को बांग्लादेशी युवती ने किया था खुलासा। ईडी ने रांची में उन्हीं होटलों में छापेमारी की जहां पर पूर्व में बांग्लादेशी युवतियों को लाकर रखा जाता था। ईडी ने इन होटलों एवं रिसोर्ट में ग्राहकों के रजिस्टर खंगाले और वहां के कर्मियों से लंबी पूछताछ की। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले का खुलासा रांची में एक बांग्लादेशी युवती ने ही पुलिस के समक्ष किया था। 4 जून 2024 को पुलिस ने 3 बांग्लादेशी युवतियों को बरियातू स्थित एक रिसोर्ट से गिरफ्तार किया था। अगली खबर, झारखंड में 43 सीटों पर वोटिंग जारी। बता दें कि आदिवासी रिजर्व सीटों पर मतदान ज्यादा हो रहा। सुबह से ही बूथों पर लंबी कतार देखी जा रही है। महिलाएं ज्यादा है और जबकि रांची जमशेदपुर शहरी इलाके में वोटिंग की रफ्तार धीमी है। झारखंड के फर्स्ट फेज में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, उनका बेटा बाबूलाल सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू, मंत्री मिथिलेश ठाकुर चुनाव लड़ रहे। अगली खबर, झारखंड के गोड्डा में और सारठ में पीएम मोदी की सभा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार झारखंड पहुंच रहे। पीएम मोदी यहां पर गोड्डा और देवघर के सारठ में जनसभा करेंगे। पहली सभा रांगा सिरसा मैदान में दोपहर 1:45 से शुरू हो चुकी है। दूसरी सभा गोड्डा में पुड़ैया हाट गोड्डा विधानसभा की सीमा के पास सिकटिया मैदान में दोपहर 3:15 में शुरू हो चुकी है। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रधानमंत्री सारठ में मधुपुर, सारठ, जरमुंडी, देवघर, जामताड़ा, नाला, शिकारी पड़ा, जामा एवं दुमका की एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि चुनाव आयोग सड़क पर उतरने को बाध्य नहीं करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि निर्वाचन आयोग हमें सड़क पर उतरने को बाध्य नहीं करे। आरोप लगाया कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री को घने जंगल में रुकने को मजबूर कर दिया गया। उनके हेलीकॉप्टर को 1.5 घंटे तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं मंगलवार को कल्पना सोरेन के साथ यही किया गया, जब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को फिर से उड़ान भरने में देरी करवाई गई। यह भी कहा कि कभी सुरक्षा तो कभी नो फ्लाइंग जोन के नाम पर हमारे स्टार प्रचारकों को रोका जा रहा। अगली खबर, महाधिवक्ता ने धनबाद एवं गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन का किया दौरा। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपनी टीम के साथ धनबाद और गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन का दौरा किया। इस अवसर पर अतिरिक्त महाधिवक्ता सचिन कुमार, सरकारी अधिवक्ता मनोज कुमार और अस्थायी अधिवक्ता मोहम्मद साहबुद्दीन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिवक्ता कल्याण कोष के महत्व और इससे मिलने वाले सभी लाभों की जानकारी को अधिवक्ताओं तक पहुंचाना था। अगली खबर, अंगुली में स्याही का निशान दिखाने पर शहर के प्रतिष्ठानों में मिलेगी छूट। झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में वृद्धि के उद्देश्य से झारखंड चैम्बर के आह्वान पर शहर के अनेक प्रतिष्ठानों में वोट की स्याही का निशान दिखाने पर ग्राहकों को विशेष छूट देने की पहल की गई है। चैम्बर के सह सचिव विकास विजयवर्गीय, नवजोत अलंग एवं कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने मतदान दिवस के दिन कोई भी वोटर छूटे नहीं, इसी उद्देश्य से चैम्बर ऐसी पहल लगातार कर रहा। शहरी क्षेत्र के वोटर्स को लगातार लोकतंत्र के उत्सव में शामिल करने के लिए प्रतिष्ठान संचालकों को छूट की पेशकश कर चुके हैं। अगली खबर, राज्य के सभी लैबों में गुणवत्ता जरूरी, सटीक जांच और रिपोर्ट दें। राज्य में पहली बार रिम्स के ब्लड बैंक लैब, मेडिसिन सेंट्रल लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, पैथोलॉजी लैब और माइक्रोबायोलॉजी लैब द्वारा संयुक्त रूप से रिम्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय लेबोरेटरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। साथ ही बता दें कि इसमें पूरे झारखंड के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी लैब ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस लैब एनालिसिस के एडवांसमेंट में क्लिनिकल डायग्नोसिस की अप्रोच पर आधारित था। निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने लैब में नए प्रकार के जांच, सही और गुणवत्तापूर्ण जांच रिपोर्ट और लैब के टर्न अराउंड टाइम के महत्व का जिक्र किया। अगली खबर, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन जा रहे,
घुसपैठिए निकाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजगंज के आरबीबी हाई स्कूल मैदान में टुंडी सीट के प्रत्याशी विकास कुमार महतो के समर्थन में चुनावी सभा की। साथ ही कहा कि रोटी बेटी माटी को बचाने के लिए झारखंड की जनता संकल्पबद्ध है और हम जय श्री राम कहते हैं, जय जोहार कहते हैं। हेमंत सोरेन कहते हैं कि यह सुनकर कान पक गए। वो सुन ले कि राम हमारे आराध्य हैं, हमारे रोम रोम में रमे हैं। हमारे संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं की तरफ जो उंगली उठाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अगली खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जमीयत उलेमा का फरमान, मुस्लिमों से की है आग्रह, कहा कि इंडिया गठबंधन को ही वोट दें। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में लोहरदगा जिले में जमीयत उलेमा ने एक विवादास्पद आदेश जारी किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय से अपील की गई है कि उसे इंडिया गठबंधन में ही वोट करना चाहिए। इस आदेश पर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर हमला किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि क्या यह देश मुसलमानों के कानून से चलेगा? यह फतवा भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री साबित करें कि वो झारखंडी हैं। लिट्टीपाड़ा विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के 50 सालों में लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में विकास नहीं होने के बयान से नाराज वर्तमान विधायक दिनेश मरांडे ने बड़ा हमला किया। उन्होंने डुमरिया स्थित मेला मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ पार्टी प्रत्याशी पर तीखे हमले किए, बल्कि अपने ही पार्टी के नेता सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार तक को झारखंड के बाहर का बता दिया। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में 1932 का खतियान बहुमत रहते इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि हेमंत सोरेन खुद झारखंडी नहीं है। विधायक ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार हेमंत सोरेन के दोनों चाचा ने बयान दिया था कि उनके पिताजी यानी हेमंत सोरेन के दादाजी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से चलकर आए थे और निमरा में आकर बस गए। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विवाद खड़ा हुआ। बता दें कि मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि हमें राजनीतिक दलों से शिकायतें मिली है और आयोग की मीडिया निगरानी समिति ने भी इस मुद्दे की पहचान की है। अब हम इस मामले की जांच करेंगे, केवल जांच के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, जुगसलाई में आजसू झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता भिड़े, मतदाता पर्ची नहीं मिलने से वोटर परेशान। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जुगसलाई विधानसभा सीट सुबह आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भिड़ गए। मतदान केंद्र पर मतदाता सूची में नाम नहीं होने की वजह से बड़ी संख्या में वोटर परेशान रहे। बर्मा माइंस स्थित मतदान केंद्र केरला पब्लिक स्कूल में आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। आजसू के जिला उपाध्यक्ष कमलेश दुबे का आरोप है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर बार बार जा रहे। अगली खबर, पति की गर्लफ्रेंड पर पत्नी नहीं कर सकती है केस। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में कही बड़ी बात। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि कोई महिला अपने पति की कथित गर्लफ्रेंड या महिला मित्र के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाती है तो मान्य नहीं होगा, क्योंकि धारा 498 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दहेज उत्पीड़न का केस सिर्फ पति और उसके रिश्तेदार पर किया जा सकता है। दरअसल झारखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर विकास यादव के खिलाफ उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था। अगली खबर, झारखंड चुनाव के बीच बड़ा हादसा, ड्यूटी कर रहे सीआरपीएफ जवान को लगी गोली। एयरलिफ्ट की तैयारी। बता दें कि लातेहार में चुनाव ड्यूटी कर रहे एक सीआरपीएफ जवान को गोली लग गई। जवान की पहचान संतोष यादव के रूप में की गई है। जवान की लातेहार के लाभर पिकेट में तैनाती की गई थी। गोली लगने के बाद वह बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें आनंद फानन में इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया है। अगली खबर, नक्सलियों ने मनोहरपुर में पेड़ काटकर सड़क पर गिराया और लिखा कि वोट मत दो, वोट का बहिष्कार करो। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने लाल रंग के कपड़े पर सफेद स्याही से लिखा कि सावधान सावधान, वोट मत दो, वोट का बहिष्कार करो। एक बैनर के पास में दूसरा पोस्टर भी लिखा, जिस पर लिखा कि विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें, गांव-गांव में क्रांतिकारी जन कमेटी का पुनर्गठन मजबूत करें। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की याचिका को खारिज किया। झारखंड हाई कोर्ट ने समान योग्यताधारी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस याचिका को वापस कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थी अधिवक्ता है, ऐसा लगता है कि यह जनहित याचिका किसी दूसरे मकसद से फाइल की गई है। अगली खबर, झारखंड में बही लोकतंत्र की बयार, नक्सलियों की बम वाली धमकी के बाद भी वोटरों की लगी है लंबी कतार। बता दें कि बैनर में लगातार नक्सली धमकी दिए हैं
लेकिन किसी भी तरह का असर नहीं दिख रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू है और सुबह से ही मतदान केंद्र पर वोटरों की लंबी कतार लगी है। इस दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में भारी उत्साह देखा गया। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र लोंजो में काफी संख्या में मतदाता लगातार लाइन में लगकर वोट दे रहे। अगली खबर, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति गठबंधन सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही और इसे उखाड़ फेंके। उन्होंने दावा किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठी को संरक्षण देती है। घुसपैठ के कारण हिंदू और आदिवासी आबादी घट गई। साहिबगंज में मुस्लिम आबादी 35% पहुंच गई है। शर्मा ने आरोप लगाया कि घुसपैठी आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे, उनकी जमीनें हड़प रहे। अगली खबर, झारखंड में 43 सीटों पर वोटिंग, दोपहर 1 बजे तक 46% मतदान। गुमला के पुलिस ऑब्जर्वर किशन सहाय मीना सस्पेंड किए गए। बता दें कि इस बार रांची जिले के तमाड़ के अरहंगा में आजादी के बाद पहली बार पोलिंग बूथ बना है। वहाँ लोग पहली बार भयमुक्त होकर वोट दे रहे। विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 15 जिलों की 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और 1 बजे तक 46% मतदान हो चुका है। बिना बताए गायब रहने पर गुमला के पुलिस ऑब्जर्वर किशन सहाय मीना को चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया है। अगली खबर, झारखंड में वोटिंग के बीच भारी बवाल, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता जाहिद का आरोप है कि उसके ऊपर भी हमला किया गया, उसके साथ मारपीट की गई और जाहिद का कहना है कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जबरन लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने का दबाव बना रहे थे, जिसका उसने विरोध किया तो उसके ऊपर हमला किया गया। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की अपील, कहा कि बड़ी संख्या में करें मताधिकार का प्रयोग, दूसरों को भी करें प्रेरित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपील किया कि बड़ी संख्या में मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अन्य को भी प्रेरित करें। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 43 विधानसभा सीटों पर मतदान किए जा रहे और राज्य को मजबूत बनाने में चुनाव जो है एक अहम और दूरगामी भूमिका निभाने जा रहा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 200 अंक गिरा। एनएससी के सभी सेक्टोरल इंडेक्स लुढ़के। सेंसेक्स 13 नवंबर को 500 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 78,160 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 200 अंक की गिरावट दर्ज की गई है और ये 23,680 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 42 में गिरावट और 8 में तेजी है।